8th डे के दिन मैं डॉक्टर अंकिता वैद्य मणिपाल हॉस्पिटल से आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें एड्स HIV से रिलेटेड शेयर करने जा रही हूँ। पहली चीज़ तो ये कि हम एड्स से क्या समझते हैं। तो HIV एक इन्फेक्शन है जो हमारी इम्यूनिटी को टारगेट करता है। वो खुद कुछ नहीं करता। HIV का जो वायरस है वो हमारे इम्यून सेल्स को किल करता है और हमें दूसरे इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल बनाता है कि हम दूसरे इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकते हैं ईजिली। जो HIV का वायरस है वो फैलता है जो ग्रसित माँ होती है इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड को हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, या निडल जो कि कंटामिनेटेड है निडल इंजरी से हो सकता है, गलत इंजेक्शंस लगने से हो सकता है। अगर हम ये समझते हैं तो इसका बचाव का क्या तरीका है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है तो उसको अपनी ट्रीटमेंट कराना है, समय रहते ट्रीटमेंट कराएंगे जिससे कि जो वायरस का स्तर होता है आपके ब्लड में नेग्लिजिबल हो जाए, नॉट डिटेक्टेड हो जाए, तो बच्चे का रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाता है। बच्चे को स्तनपान नहीं करना होता है अगर आप इन्फेक्टेड हैं, और आप अदरवाइज़ बच्चे के न्यूट्रिशन का केयर कर सकते हैं। बच्चे को कुछ दवाइयाँ चलती है, आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। जो PPTCT सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें कि बच्चे की दवाइयाँ और टाइम टू टाइम उसके टेस्ट किए जाते हैं, उस पर ध्यान रखा जाता है। आपकी काउंसलिंग की जाती है कि आप कैसे बच्चे के इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं HIV से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे तो बच्चा इन्फेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको कोई इस तरह का एक्सपोजर हुआ है जिस कारण से भी कोई निडल लगा है या कोई गलत खून चढ़ा है या कोई रिलेशन ऐसा बना है जिससे कि आपको लगता है कि आप HIV के रिस्क में हैं, तो समय रहते उसका एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जैसे हम PEP कहते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, 72 आवर्स में लेना ज़रूरी होता है। तब ये प्रोफाइलैक्सिस की तरह काम करता है और बहुत हद तक इसका जो रिस्क होता है इन्फेक्शन का वो कम किया जा सकता है। इसमें ये 72 आवर्स गोल्डन टाइम मानते हैं हम इसमें HIV की प्रोफाइलैक्सिस में, क्योंकि ये वो समय है जब वायरस आपके बॉडी से पूरी तरह से अटैच नहीं हुआ रहता है, और हम इसको प्रोफाइलैक्सिस फॉर्म में जो दवाई देते हैं 28 दिन की दवाई होती है, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है इसका। आप अपने डॉक्टर से बात करके उनकी सलाह से इसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम ये देखते हैं कि जो HIV इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है, उन्होंने कोई प्रिकॉशंस नहीं रखी, इन्फेक्शन हो गया, तो भी इसकी दवाइयाँ जो है ये बहुत ही सेफ़ है। कॉमन लक्षण जो हम देखते हैं किसी को HIV में आता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह के स्टेज पे है HIV के। एक्यूट HIV सिंड्रोम में बुखार आ सकता है, जो हम अर्ली फेज़ की बात करते हैं उसमें बुखार आ सकता है, गले में खराश, गले में गांठें हो सकती हैं, रैशेस हो सकता है, दस्त लगना, वज़न गिरना, जो है लंबी समय से खांसी रहना, या बार बार कोई इन्फेक्शन होना है, चाहे स्किन का या चाहे लंग्स का, इस तरह के इन्फेक्शन अगर कुछ हो रहा है, इस तरह के लक्षण अगर हैं तो जांच ज़रूर कराएं। क्योंकि इस HIV को बहुत हद तक लोग सिर्फ सोचते हैं कि किसी गलत आदत की वजह से ही हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत तरह के रूट्स होते हैं जिससे ये HIV इन्फेक्शन फैल सकता है। जो मैंने कॉमनली बताया, गलत अगर किसी को इंजेक्शन लगा जो कंटामिनेटेड निडल थी उससे भी हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और साथ ही साथ पूरी तरह से अगर किसी को हो गया है तो ट्रीटमेंट इसका ये संभव होता है कि उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को दवाइयों से, जिसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता ऐसा, उसको हम मॉनिटर करते हैं। वैक्सीनेशंस टाइमली लगते हैं, तो आप जो नॉर्मल लोग होते हैं उस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें जो CD4 काउंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के लिए, तो वो भी हमें देखना ज़रूरी होता है जब हम ट्रीट करते हैं कि वो किस तरह का है, और साथ साथ क्या बचाव के लिए और दवाइयाँ ऐड करनी है या क्या वैक्सीनेशन दे सकते हैं। तो अगर आप सतर्क रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। HIV से भी बच सकते हैं। किसी को अगर हो भी गया है तो उसका इलाज भी संभव होता है, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं और आम लोगों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि अगर हम HIV की बात करते हैं और डायबिटीज़ की बात करते हैं, वो भी एक क्रॉनिक बीमारी है, उसमें भी इम्यूनिटी कम होती है, दवाई खानी पड़ती है। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होकर आप अपने पहले तो सतर्क रहना है कि इन्फेक्शन ना हो, अगर हो गया है तो उसका इलाज कराना है। थैंक यू।